नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक लव स्टोरी जिसका नाम है पहला पहला प्यार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जिन्होंने पहला प्यार किया है वो तो हमेशा दिल के करीब रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पहला प्यार जरूर किया होगा। उसके जज्बात, वो फीलिंग सब महसूस की होगी। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी पहला पहला प्यार वाली। मानसी सक्सेना जो आज है रेडियो पर शो चल रहा है, लाइव शो, और उस दिन वैलेंटाइन डे होता है तो सभी वैलेंटाइन से जुड़े सॉन्ग्स होते हैं, प्यार भरी मीठी बातें भी होती है, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं लिसनर्स। तो चलिए सुनते हैं मानसी सक्सेना का ये शो। कॉलर्स के कॉल्स आते रहते हैं, सॉन्ग्स का सिलसिला चलता रहता है और लोग उन्हें सुनकर आनंद भी उठा रहे थे। वैलेंटाइन डे होता है, कुछ खास बातें जिसे प्यार ना हो उसे भी प्यार भरे गाने रास आने लगते हैं। लोग एक दूसरे को लव स्टोरी और कन्फेशन सुनाकर प्यार का लुत्फ उठा रहे थे। तभी एक कॉल आया। मानसी जी ने उसे कनेक्ट करते हुए कहा, हेलो हेलो। और दूसरी ओर से, हेलो मिस मानसी। ओह, आप तो हमारे नाम से हमें बुला रहे हो। फिर से रिप्लाई आया, सॉरी मिस, आपको बुरा लगा हो तो। नो नो, इट्स ओके, आई एम जस्ट किडिंग। तो सबसे पहले बताइए आपका शुभ नाम। आप हमें मिस्टर अननोन कहकर बुला सकती हो मानसी जी। लेकिन इस नाम की कोई खास वजह? नहीं नहीं, कुछ खास वजह तो नहीं है, बस ऐसे ही। ओके देन, आपका मैसेज किसके लिए है मिस्टर अननोन जी? मैं कोई मैसेज करने नहीं करना चाहता, बल्कि आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मिस। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आए? आप, ओह माय गॉड, आप तो लगता है हमारे ही राज खोलने के लिए बैठे हो यहाँ। चलिए पूछ लीजिए जो पूछना चाहते हैं आप हमसे। दूसरी ओर से आवाज आती है, यहाँ की ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो उन सब की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या कहे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सबकी लव लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हो मिस। क्या आप हमारे साथ अपनी लाइफ के बारे में कुछ पल साझा करोगे मिस मानसी जी? मानसी इस बार थोड़ा खामोश हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस भरी, अपनी प्यारी से आवाज में बोलना शुरू कर दिया। ओके, बात उस वक्त की जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। आज से करीब 8 साल पुरानी बात है। आप लोग मेरे व्यवहार से इतना तो समझ गए होंगे, मैं बहुत ही ज्यादा चुलबुली सी, बहुत ज्यादा बातें करने वाली लड़की हूँ। लुकिंग पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरा भी सपना था मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का, लेकिन वहां मुझे ब्रेक नहीं मिला। मैंने आरजे बनना पसंद कर दिया। आप सबने तो सुना ही होगा, जो लड़कियां ज्यादा हंसती है लड़के उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लड़के मेरी हंसी के दीवाने हुआ करते थे और मैं
मैं दीवानी थी मेरे से सीनियर रोहन की। रोहन मुझे बहुत पसंद आता था, लेकिन वो मेरे सीनियर थे, साथ में खड़ूस भी थे। तो मुझे हमेशा से एक डर लगा रहता था कि कहीं वो प्रिंसिपल को मेरी कंप्लेंट ना कर दे। मैं चाह कर भी उन्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाई। कच्ची उम्र में ना समझ होती है ना तजुर्बा। बस कोई हमें पसंद आ जाए तो हम उसे प्यार ही समझ बैठते हैं। अपने उस पागलपन में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। मैं उन्हें छुप छुप कर देखती थी, आते जाते फॉलो करती थी। वो कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ मुझे पता चल गया था। मैंने पता कर लिया था। आज वैलेंटाइन डे है, तो आज ही के दिन का एक किस्सा आप सबको सुनाती हूँ। प्लीज आप लोग मजाक मत बनाना गाइस। हुआ कुछ ऐसा था, वैलेंटाइन डे पर रोहन ब्लैक सूट बूट में एकदम हीरो की तरह सच धज कर आए थे। अब हम तो ठहरे पहले से उनके दीवाने। उन्हें देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। लड़कियों की नजर उन पर टिकी थी। मैं मन ही मन जल भून कर राख हो गई। उस टाइम वो हाल था मेरा जो किशोर कुमार जी के एक पुराने से सॉन्ग में उन्होंने गाया था। मुझे पुराने सॉन्ग्स पसंद है ना, तो मुझे वो सॉन्ग याद आया। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो जहां जहां जाते मैं उनके पीछे पीछे। आसपास क्या हो रहा है सबसे बेखबर। बस मेरी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। चलते चलते मैं हमारे स्कूल के एमडी सर से जा टकराई। कसम से मेरी जो हालत हुई ना उस टाइम, क्या बताऊं आप लोगों को। एक तो वो मोगैम्बो से कम नहीं थे। उनकी हंसी मतलब कोई दुर्घटना घटी। मेरे टकराने पर उन्होंने मुझे देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी। उनकी स्माइल देखकर दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई जितनी कि रोहन को देखकर भी नहीं हुई थी। मानसी ने अपनी बात कहना जारी रखा। मैंने नजरें उठाकर अपने चारों ओर देखा तो सभी लोग मुझे देखकर ही हंस रहे थे। यहाँ तक रोहन भी मेरी इस हरकत पर हंस रहा था और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं उस मोमेंट को तो भूल ही नहीं सकती। मैंने आओ देखा ना तो वहां से भागकर सीधे वॉशरूम में जाकर छुप गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं लोगों को फेस करूं। सबसे बड़ा डर तो एमडी सर का था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो जल्दी से स्कूल से घर चले गए। आखिर उन्हें भी तो वाइफ के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना होगा ना। पर मेरी हालत खराब हो गई थी। सच में शायद उसी दिन रोहन को भी मेरी फीलिंग का रियलाइज हो गया था, लेकिन ना उसने मुझे कुछ पूछा ना मुझे उससे कुछ पूछने की हिम्मत थी। कुछ दिन बाद हमारे अलग होने का दिन भी आ गया। सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी। सभी लोग पार्टी के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन मेरे दिल में एक डर था रोहन के दूर जाने का, उन्हें ना देख पाने का। स्कूल छोड़ने के बाद न जाने रोहन कहाँ जाते, कहाँ रहते, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, मैं उन्हें अपने दिल की बात कैसे कह पाऊंगी। इन सारे सवालों ने मुझे घेरा हुआ था। फेयरवेल पर सबके चेहरे पर खुशी और आंसू दोनों मिले जुले भाव थे।
मैं सबसे अपने आंसू छुपाते हुए पार्टी हॉल से बाहर आकर सीढ़ियों में जाकर बैठ गई। रोहन ने शायद मुझे पार्टी छोड़कर आते हुए देख लिया था, वो भी पीछे पीछे हॉल से बाहर आते हुए मेरे साथ सीढ़ियों के पास बैठ गया। रोहन ने मेरे रोने का कारण पूछा। मुझसे वो अपनी फीलिंग छुपाए नहीं छुप रही थी, तो मैं रोहन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बस रोते हुए यही बोलती रही कि प्लीज प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए रोहन, प्लीज, मैं आपके बिना नहीं। इतना बोलकर मैं चुप हो गई, रोहन से अलग होकर बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद रोहन ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा, फ्रेंड्स? मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल में तो अलग ही फीलिंग, अलग ही ख्वाब सजाए रखे थे मैंने। लेकिन रोहन ने उसे दोस्ती का नाम दिया था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने भी उसकी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा ही दिया। मैंने सोचा आज दोस्ती है, कल धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन मानसी बोलते बोलते चुप हो गई। उसके साथ ही सभी सुनने वाले भी खामोश हो गए। लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख लिया। स्कूल छोड़ते वक्त उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, बात करने का प्रॉमिस किया। मैं बहुत खुश थी और अपने रिश्ते को टाइम देना चाहती थी ताकि दोस्ती आगे बढ़े। तक सब सही रहा। रोहन मुझसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगा। मैं भी उससे काफी अटैच हो गई थी। सुना होगा ना आप सभी ने, जब दो दिल ज्यादा करीब आने लगते हैं तब समझ जाओ दूरियां आना तय है। हद से ज्यादा जुड़ाव दूरी का कारण बन सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा जुड़ाव उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मुझे रोहन का कॉल आया। उन्होंने कहा वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। मैं बहुत खुश थी, भगवान से उनकी तरक्की की दुआएं करने लगी। रोहन ने मुझे कहा वो वहां के नंबर से मुझे कॉल भी करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। रोहन चले गए। उन्होंने मुझे वहां से कॉल नहीं किया। मैं दिन रात उनके कॉल का वेट करने लगी। मैंने उन्हें मेल किए, सोशल साइट पर भी उन्हें चेक किया, उनके सारे अकाउंट बंद थे। मेरा इंतजार कुछ दिन में, कुछ महीने और फिर सालों में बदल गया। लेकिन रोहन ने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। ना मैं कभी उनसे अपने प्यार का इजहार कर पाई, ना उन्हें अपनी फीलिंग बता पाई। मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह गया। अब 8 सालों बाद पूरा होने की तो कोई उम्मीद है ही नहीं। उसी वक्त से मैं एक टूटे आशिक की तरह हरकतें करने लगी हूँ। बेशक रोहन की तरफ से कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दिल में आज भी अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है और हमेशा रहेगा। ये पहला प्यार है। आखिर पहला प्यार होता है ना, जो भुलाए नहीं भूलता। कच्ची उम्र के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। उनके जाने के बाद ना कोई उनके जैसा मिला, ना कोई उनके जैसा दिल में जगह बना पाया। सच कहूं तो हर किसी के चेहरे में मैं उनको ही तलाशने की कोशिश करती थी। कोई दिल के रास्ते पहुंच ही नहीं पाया। और आज जो भी है वो तो आप सबके सामने ही है। सभी श्रोतागण उसकी बातें सुन रहे थे। आंखें नम सी हो गई। तभी उनके कॉल मिस्टर अननोन ने एक सवाल पूछा, अगर रोहन जी आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगी मिस मानसी? सपोज यदि वो आपको प्रपोज करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
आरजे मानसी हंसते हुए बोली, सर आप तो मुझे ख्याली पुलाव पकाने के लिए कह रहे हो। वेल, अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू हो जैसा होगा। ये चीज तो इमेजिन ही नहीं कर सकती मैं। आई एम स्टिल क्रेजी फॉर हिम। आज भी अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उससे फेयरवेल वाले दिन की तरह ही लिपट जाऊंगी। इस बार उन्हें कहीं ना जाने दूं। बस एक बार वो मिल जाए तो इस बार मैं अपने दिल की सारी बात उनसे कह डालूंगी। बट इट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता है। तभी मिस्टर अननोन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो किस बात की देरी है, कह दीजिए अपने दिल की बात। बंदा हाजिर है आपके सामने। मानसी जी के साथ साथ सबके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी। ये सोचकर कि मिस्टर अननोन ने ऐसा क्यों कहा, आरजे मानसी घबराते हुए पूछती है, व्हाट डू यू मीन मिस्टर? वेट अ मिनट, हु आर यू? प्लीज टेल अस योर नेम प्लीज। सभी दिल थामे आरजे और मिस्टर अननोन की बातें सुन रहे थे। मिस्टर अननोन हंसते हुए उन्होंने कहा, वही जो आप सोच रही है मिस मानसी। मानसी हकलाते हुए बोली, रोहन रोहन तुम? हाँ वही, जिसके बारे में तुम कब से बातें कर रही हो वही, तुम्हारा दोस्त रोहन, तुम्हारा प्यार रोहन। रोहन बातें करते करते ही रेडियो स्टेशन के अंदर पहुंच चुका था। वो मानसी के सामने खड़ा था। स्टूडियो के अंदर जाकर जैसे ही उसने मानसी को कहा, मानसी ने नजर उठाकर देखा तो सामने रोहन खड़ा था। लेकिन मानसी उसे ख्वाब समझ रही थी। मानसी को ऐसे लगा कि रोहन की बातें करते करते रोहन उसे दिखाई दे रहा है। मानसी हंसते हुए माइक से बोली, कितनी अजीब बात है दोस्तों, अभी मैं आप सबके सामने रोहन की बातें कर रही थी ना, और मुझे रोहन सच में दिखाई देने लगा है। सभी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। रोहन ने दोबारा मानसी को बोला, तो मानसी को फिर से लगा कान बज रहे हैं उसके। उसने नजर उठाकर फिर से रोहन को देखा, फिर अपने टीम मेंबर्स को। वो सब भी रोहन को देख रहे थे। मानसी को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 8 साल बाद रोहन उसके सामने है। वो आंखों को मसल कर रोहन को फिर से देखने लग गई। रोहन उसके पास आया, उसके हाथ को जोर से पिंच किया। पिंच करते ही मानसी जोर से चीख पड़ी। उसे यकीन हो गया, ओह, रोहन सच में उसके सामने था। वो झट सी कुर्सी से उठी, रोहन के गले लगी। मानसी खुशी में ये भी भूल गई कि ये लाइव शो चल रहा है, सभी उसे सुन रहे हैं। उसने रोहन से लिपटकर शिकायतें भी शुरू कर दी। कहाँ गए थे आप? मैंने कितना मिस किया आपको, कितना ढूंढा, आपका कहीं क्लू नहीं मिल रहा था, ऐसा क्यों किया आपने? रोहन उसके बालों को सहलाते हुए रोहन ने कहा, शिकायतों के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। इतना कहकर वो मानसी से अलग हुआ। उसके सामने घुटनों पर बैठकर एक रेड कलर गुलाब लिए कहने लगा, आई लव यू मानसी, विल यू बी माई वैलेंटाइन? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, बस तुम मुझे इस एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में जगह दोगे मानसी? क्या तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हक मुझे दोगी मानसी? मानसी की आंखें खुशी से छलक उठी।
उसने रोहन के हाथ से गुलाब लेते हुए कहा, आई लव यू रोहन, आई लव यू टू मच, आई लव यू टू मच। रोहन उठा, उसने मानसी का हाथ चूमकर उसे गले लगा लिया। मानसी को वैलेंटाइन डे पर उसका भी प्यार आखिर मिल ही गया। उसका ड्रीम सच में ट्रू हो गया। स्टूडियो में खड़े मानसी के टीम मेंबर्स, जितने भी लोग लाइव शो सुन रहे थे, उन सभी ने वो सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। एक खूबसूरत लव स्टोरी। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई है? अगर हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए। लव स्टोरी सुनना पसंद है, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।